पूर्व मुख्यमंत्री, 9 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्यसभा के पूर्व सांसद और 15 महिलाएं। ये है बीजेपी की सेकेंड लिस्ट। 75 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। बात गौर करने की ये है कि जहां बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, क्षेत्रीय छत्रप भी लोकसभा में उतर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के छत्रप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। क्या है इस लिस्ट का मतलब? क्या है इस लिस्ट के पीछे का मैसेजिंग? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए मैसेजिंग की गई है। कैंडिडेट्स को जो कुछ बड़े नाम थे वो नाम कटे हैं, कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इस पूरे लिस्ट का सार क्या है, मैसेज क्या है और उसके पीछे की मंशा क्या है। अब पहली जो लिस्ट आपको दिख रही है वो ये दिखती है कि बीजेपी में सबके लिए जगह दिखाई दे रही है। कुछ पुराने चेहरों को जगह दी गई है। अब आप शिवराज सिंह चौहान, जो पिछली बार उनका लिस्ट में नाम आया था, नितिन गडकरी का नाम है, उसके बाद पीयूष गोयल है, ये सारे पुराने चेहरे हैं, कद्दावर नेता है, उनका नाम है। कुछ नए चेहरे हैं जैसे कि बंसुरी स्वराज हैं नई दिल्ली से। फिर उसके बाद कुछ कर्नाटका में भी आपको नए चेहरे दिखाई देते हैं, 5 गुजरात में नए चेहरे हैं, 5 मध्य प्रदेश में नए चेहरे हैं, तो काफी नए चेहरे हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता हो या फिर आप मैसूर के महाराजा हो, बीजेपी में आपके लिए जगह होगी अगर आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति को साधते हैं और समझते हैं अपनी जनता की जरूरतों को, और जनता आपको एक वर्दी कैंडिडेट्स मानती है। तो ये पहला मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज क्या है? कुछ बड़े नाम काटे गए हैं। क्यों काटे गए हैं? उसके पीछे की मैसेजिंग क्या है? उसके पीछे की मैसेजिंग यही है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये जानता है कि वोट तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पड़ना है, लेकिन वो वोट के साथ जो ट्रस्ट फैक्टर आता है, जो मोदी की गारंटी का ट्रस्ट फैक्टर वोटर के दिल में है, उसको आपको जमीन पे उतारना होगा। आपके बारे में आपके क्षेत्र के लोगों से विभिन्न ऐपों के द्वारा, विभिन्न कॉन्टैक्ट्स प्रोग्राम के द्वारा फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक कचरे के डब्बे में खाना पूर्ति करके नहीं फेंका जाएगा उस पे। अगर वो फीडबैक सही नहीं हुआ तो फिर आपका टिकट कट भी सकता है। और एक बात और बहुत साफ हो रही है कि काम बोलता है, यहाँ नाम कम बोलेगा लेकिन काम बोलेगा, और काम ऐसा बोलेगा कि कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने काम से अपनी इमेज बनाइए, प्रधानमंत्री के विजन 8 पॉइंट डेवलपमेंटल मॉडल जो है उनका, उसको आगे बढ़ाइए और कंट्रोवर्सी से, विवादों से, मीडिया में बने रहने के चक्कर से बचें। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी है कि राज्यसभा के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा लड़ने के लिए भेजा गया। ये भारत में एक पहली तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आज से पहले जब कांग्रेस की सत्ता होती थी तो जो राज्यसभा में है वो वर्षों राज्यसभा में होते थे। आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा की सीटों के लिए मारामारी हुई। अभी फिलहाल जो राज्यसभा के सीट हुए उसमें कांग्रेस की क्या हालत थी। आपने देखा कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की ही सीट चाहिए थी और राजस्थान से पहले हुआ, फिर हिमाचल गए, हालांकि बाद में हार गए। तो बने रहते हैं नाम के नाम पे, लेगेसी के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब रोटेशन के लिए कहा जाएगा। अगर आपका काम एकदम A+ कैटेगरी का एक्सेप्शनल नहीं है जैसे कि नितिन गडकरी का है, तो शायद 2 टर्म के बाद आपको किसी और क्षेत्र में उतरने के लिए कहा जा सकता है, नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, आप प्रधानमंत्री के करीबी हो सकते हैं, पर वो टिकट की गारंटी नहीं हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी और चौथी चीज ये आती है
उसके बाद जो चौथी चीज सामने आती है वो है कि बीजेपी खेमों में विश्वास नहीं करती, काम में विश्वास करती है। नितिन गडकरी को ये बहुत अटकलें लग रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारी अफवाहें उड़ के आ रही थी, बहुत सारे इंटरव्यूज भी हो रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी को रिपीट किया गया है क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है। प्रधानमंत्री के विजन, जो विकसित भारत का मॉडल है, उसको नितिन गडकरी एक ह्यूमनली नहीं, आज गॉड्सली स्पीड से लेके जा रहे हैं, एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं और इसकी वजह से उनको ये रिवॉर्ड किया गया है। अब जो सबसे लास्ट, जो पांचवी बात है ये कि भाजपा में नए चेहरों को बहुत जगह मिली है। ऐसे चेहरे भी जिनको शायद उम्मीद खुद नहीं थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, पर उन्हें टिकट मिला है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा एक लाइन बनाना चाहती है, एक नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले युवा शक्ति को खड़ा करना चाहती है। पार्टी वो मिस्टेक नहीं करना चाहती, वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती जो नेहरू गांधी परिवार ने की। उनको पता है कि हर क्षेत्र में जहां आज आपका बोलबाला है, हो सकता है कुछ सालों बाद वहां इतना दबदबा नहीं रहे बाय द सिंपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इससे क्या हुआ, लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए आप दूसरे क्षेत्रों में नए चेहरों को लेके आते हैं। जैसे वो साउथ में एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए चेहरों को लेके मौका दिया जा रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनको पता है, उनकी पकड़ अच्छी है। वहां पे कुछ क्षेत्रों में तो, कुछ राज्यों में वहां पे तो 50% से ज्यादा का शेयर है, वोट शेयर है। तो जब एक राजनीति में 50% से ज्यादा का वोट शेयर हो जाता है तो इसका मतलब आप समझिए कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है उस क्षेत्र से, उस राज्य से। तो वहां अभी हिंदी हार्टलैंड में ऐसी स्थिति तो है ही, लेकिन जो साउथ में दिखता है आपको, भाजपा एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आती है, नए चेहरों को लाते हुए देखती है। और ये है भाजपा की 2039 की राजनीति। वो नए चेहरों को लेके आ रही है, युवा चेहरों को लेके आ रही है। जब ये आज का जो नेतृत्व है वो शायद थोड़े बूढ़े हो जाएं, थोड़े मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, तो एक पूरी लाइन रहे युवा नेताओं की जो पार्टी को आगे रख सके और 100 साल की राजनीति और रणनीति बनाई जा सके। तो ये है आज के बीजेपी के सेकेंड लिस्ट का जो समेशन, समरी, पॉइंट बाय पॉइंट। आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर।